शपथ की ज्वाला इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब से कांग्रेस के मंत्रियों ने शपथ ली है तब से विवाद हो रहा है। मध्य प्रदेश में जिन नेताओं को मंत्री पद नहीं मिला उनके नाराज समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। राजस्थान में भी नई सरकार के लिए लक्षण अच्छे नहीं है। यहां तक कि नाराज नेता 2019 लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। आगजनी है, नारेबाजी है, हंगामा है, शोर है, चक्का जाम है। और ये सारी कहानी मध्य प्रदेश के मुरैना की है। यहां शपथ की ज्वाला जल रही है और ये कांग्रेस पार्टी का दूसरा चेहरा है। पहला चेहरा उन मंत्रियों का जिन्होंने कल शपथ ले ली और दूसरा बगावत का। बगावत पार्टी से, बगावत आला कमान से। मुरैना जिले की सुमावली सीट से विधायक ऐंदल सिंह कंसाना मंत्री बनने की चाहत रखते थे, लेकिन मंत्रालय नहीं पहुंच पाए तो उनके समर्थक सड़क पर उतर आए और आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल ऐंदल सिंह पहले भी दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 15 साल पुरानी कांग्रेस की सरकार में ऐंदल सिंह पंचायती राज मंत्री थे, तो इस बार भी लग रहा था कि मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन शपथ के लिए बुलावा नहीं आया तो मुरैना में शपथ की ज्वाला जल उठी। कांग्रेस पार्टी को अच्छे मतों से जिताया यहाँ से। अगर ऐंदल सिंह मंत्री नहीं बना तो कल 20,000 लोग होंगे पटरी उखाड़ेंगे, विरोध करेंगे कांग्रेस पार्टी का। उसको पार्टी में मंत्री नहीं बनाया, सारी जनता आंदोलन हो चुकी है। ये जाम करीब लगा है, 1 घंटे से लगा हुआ है। समर्थकों में इतनी नाराजगी है कि अगर कहीं हमारे उसको मंत्री नहीं बनाया गया तो लोकसभा का जो चुनाव आएगा तो हम पूरी अपना क्षेत्र का बहिष्कार करेंगे, कोई आदि वोट नहीं डालेगा। ऐंदल सिंह उस मुरैना जिले से आते हैं जहां की 6 में से 6 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, लेकिन जिले से एक भी मंत्री नहीं बना। तो अब समर्थक यहां तक धमकी देने लगे हैं कि इसका बदला लोकसभा चुनाव में लिया जाएगा। बीजेपी बहुल क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को 6 के 6 एमएलए दिए। उन लोगों ने हमारे जिले की सर्व समाज के साथ चलावा किया है। 6 मंत्री विधायकों में से एक को भी मंत्री नहीं बनाया है। और हम इसमें किसको दोषी मानते हो? हम इसमें कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को दोषी मानते हैं। शपथ की ज्वाला सिर्फ मुरैना तक सीमित नहीं है। नीमच जिले से कांग्रेस के इकलौते विधायक ने तो कैमरे पर कह दिया कि उन्हें मंत्री ना बनाकर पार्टी ने ठीक नहीं किया। सभी प्रकार का जो समीकरण बन रहा था उसमें कहीं न कहीं मंत्री पद पे कल तक जो नाम था, एक सिख समुदाय का पूरे विधान 230 सीट में एक ही सिख समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उसके बाद भी अगर नाम नहीं ले गए तो क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है। शिवपुरी में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इनके गुस्से की वजह है कि इस बार शिवपुरी के पिछोर से विधायक केपी सिंह उर्फ कक्का जू को मंत्री नहीं बनाया गया। ये भी दिग्विजय सिंह की सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। मंत्री पद के लिए दावेदारी ठोके हुए थे, लेकिन हाथ कुछ लगा नहीं। मध्य प्रदेश में 28 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें से 22 विधायक पहली बार मंत्री बने हैं। मंत्री बनाने में जातिगत समीकरण का ध्यान रखा गया और सबसे ज्यादा 8 ठाकुरों को मंत्री बनाया गया। जयस के अध्यक्ष की कुर्सी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले हीरालाल अलावा भी मंत्री के दावेदार थे। माना जा रहा है कि आदिवासी वोटरों को कांग्रेस के पक्ष में लाने में इनकी अहम भूमिका रही। अब मंत्री नहीं बनाए जाने पर वादा खिलाफी के आरोप सीएम कमलनाथ पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि मंत्री बनाए गए बाला बच्चन अब भी मान रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सबको मना लिया जाएगा। नहीं, देखिए, सब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस जन और हमारे हाईकमान आदरणीय राहुल गांधी जी सब सारी चीज़ों को सब ठीक कर लेंगे। कांग्रेस एक बहुत बड़ा और एक विशाल परिवार है, तो ये सब थोड़ी छोटी मोटी बातें चीजें चलती रहती है, हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि शपथ की ज्वाला राजस्थान में कब धधक उठेगी ये कहा नहीं जा सकता। राजस्थान में सीपी जोशी को किनारे लगाकर कांग्रेस ने नई मुसीबत मोल ले ली है। सीपी जोशी राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता हैं। 2009 में केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन गहलोत ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। सूत्रों की माने तो जोशी नाराज हैं। शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आकर नाराजगी जता चुके हैं। चर्चा है कि उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
लेकिन उधर भरतपुर की कामा सीट से विधायक जाहिदा खान को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया तो समर्थक सड़क पर उतर आए, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। अब राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी हो रही है कि जल्द ही राजस्थान में विरोध की आग को थामने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।